दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ध्येय आईएएस का हमारा जीएस का फर्स्ट टेस्ट है। ठीक है, तो ध्येय आईएएस का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आरओ के लिए देख सकते हैं महत्वपूर्ण है। सामान्य हिंदी का मैं डाल चुका हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये जीएस का होगा। ठीक है, 2023 में। अभी यहाँ पर देख लेते हैं जीएस का, जो साथ साथ में एक्सप्लेनेशन होगी उसको भी देखते जाएंगे। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है पीट्स इंडिया एक्ट के बाद। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पीट्स इंडिया एक्ट 1774 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। प्यारे दोस्त, ये वाला जो है बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि राजनीतिक कार्यों और जो प्रशासनिक या फिर आप कहें कि जो आपके व्यापारिक कार्य थे उस पर भी नियंत्रण स्थापित किया गया। उसके बाद देखेंगे दूसरा, तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा है, इस एक्ट के तहत मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया। प्यारे दोस्त, ये वाला जो वो है, ये तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था दोस्तों, उसके तहत ही बंगाल, बिहार, आप देखेंगे कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के 3 गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर 1773 के एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल, और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया गया, क्योंकि इसको गवर्नर जनरल बनाया गया। तो प्यार दोस्त, इसमें क्या हो जाएगा? ओनली 1 करेक्ट। उसके बाद देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और आप कहेंगे भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्यारे दोस्त, आपको पता है कि लॉर्ड कैनिंग थे। इनको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। उसके बाद इसमें देखेंगे ये अंतरिम सरकार, आपको पता है कि 2 सितंबर को गठित हुई थी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखेंगे 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री बनाया गया था, विदेश मंत्रालय दिया गया था नेहरू को। ठीक है, इसमें लियाकत अली, आपको पता है कि ये आपके मुस्लिम लीग से थे, तो इनको वित्त मंत्रालय दिया गया। उसके बाद देखेंगे बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। आप देखेंगे जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। लेकिन प्यारे तो जोगेंद्र नाथ मंडल को कौन सा दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो जोगेंद्र नाथ मंडल को, पहली बात तो ये हुआ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें गलत कौन सा है, क्योंकि देखो क्या पूछ रहा है, सम्मिलित नहीं है। तो प्यारे दोस्त, जोगेंद्र नाथ मंडल वाला रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे दोस्तों, वो उस टाइम पे विधि मंत्री थे। क्या दिया गया था इनको? विधि मंत्रालय। तो ये विधि मंत्री थे। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि रेल मंत्रालय किसके पास था? तो रेल था अरुणा आसफ अली के पास। अरुणा आसफ के पास, मतलब अरुणा आसफ अली के पास था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि अभी वर्तमान में 22 भाषाएं दे रखी हैं, और 22 भाषाओं में दिखा हुआ, देखो भी, पहले मूल रूप से ये 14 भाषाएं हुआ करती थी। कितनी थी? 8वीं अनुसूची में 14 से 22 की कहानी कैसे आई? तो प्यारे दोस्त, आप देखेंगे 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था सिंधी। ठीक है, उसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन द्वारा 92 द्वारा 3 जोड़ी गई थी। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, देखो कौन कौन सी थी, तो ये है, आप देख सकते हैं 3 इनमें से थी, तो तीनों को आपको याद होना चाहिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इनका नाम भाई आप नमक के नाम से याद रखेंगे। नमक के नाम से जो 3 याद की गई थी, कौन कौन सी थी? नेपाली, नमक मतलब नेपाली, मैं मतलब मणिपुरी, ठीक है, और के मतलब कोंकणी। तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे इसको? थोड़ा सा इसको ट्रिक बना दिया है। तो 71वें में आपको याद रखना है नमक। 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, 92 में नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, के मतलब कोंकणी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा। तो कितनी हो गई अभी तक हो गई आपकी 14 तो पहले थी। ठीक है, 14 भाषाएं तो वो थी। ठीक है, उसके बाद +1 की गई, उसके बाद +3 की गई, तो आप देखेंगे कि ये 18 हो गई। और जो लास्ट वाला था, आप देखेंगे 92 जो कि 2003 में था, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब वो 4 भाषाएं कौन सी थी, इनको भी मैं ट्रिक से आपको याद कराऊंगा। तो देखेंगे, उसको देखेंगे क्या ट्रिक है भाई।
92 यानी कि 2003 में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी उनकी ट्रिक हो जाएगी। मैं नमक में क्या होता है, देखो कैसे याद रखोगे आप, इसमें याद रखेंगे। देखो नमक से क्या होता है, नमक का आपको पता है कब यूज़ किया जाता है, कई बार क्या है ना, बॉडी को गलाने के लिए भी किया जाता है। नमक में क्या होता है, देखो इसको कैसे याद रखोगे, नमक में बॉडी बॉडी सडी। प्यारे दोस्त कैसे याद रखेंगे, यानी कि नमक तो आपको पता ही है कि इससे पहले जोड़ी गई थी, तो नमक में मैं मतलब यहाँ पे मैथिली हो जाएगा, मैथिली। ठीक है जी। बी मतलब यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरी बॉडी मतलब बोडो हो गई, बोडो। ठीक है। से मतलब संथाली और डी मतलब डोगरी। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है। तो प्यारे दोस्तों बताइए, इनमें से कह रहा कि कौन सा सही सुमेलित है। बिल्कुल सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे सही हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार आप आगे आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं की गई है। प्यारे दोस्तों देखेंगे यहाँ पर नहीं, ध्यान रखना है, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। डीपीएस भी लिए गए, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी लिया गया, राष्ट्रपति का मनोनयन भी लिया गया, लेकिन प्यारे दोस्त यहाँ से ए नहीं लिया गया। क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया, ये बात आपको याद रखना है। ये वाली बात आयरलैंड से नहीं ली गई है। ठीक है, ए, तो ये कहाँ से लिया गया है तो आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, और क्या लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, तो प्यारे दोस्त संविधान संशोधन प्रक्रिया भी ली गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा काल निम्नलिखित में से लुका सतलज के किनारे कौन सा है। तो दोस्तों सतलज के किनारे तो आपको पता होना चाहिए, ये तो रोपड़ है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका रोपड़ हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं है। तो दोस्तों सिंधु घाटी का सभ्यता यहाँ देखेंगे गंगा नदी के तट पर तो नहीं है ना, चेनाब, झेलम, सिंधु इनके पास में है, तो सिंधु घाटी इसके पास में नहीं है। आर्टिकल देखेंगे 224, यहाँ पर सॉरी 324 के अनुसार मतलब किस किस का निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग किसका चुनाव संपन्न नहीं करा था। प्यारे दोस्त बताइए, जो आपका निर्वाचन आयोग है वो किस चीज़ का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कराता है, राज्य विधानमंडल संसद के सदस्यों का, लेकिन दोस्तों पंचायतों का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे ये बोल रहा है कि भैया विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किस किस अनुच्छेद में। देखो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ट्रिक बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है भाई, इसमें क्या है, पहले तो आपको ये पता रहे कि इसका जो आंसर है वो ए है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे उसके आमने सामने लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात देखें, देखो यहाँ पर ये 371 का झ है, झ। तो दोस्तों अब एक वर्ड है मझगांव, मझगांव। अब बताओ मझगांव जो है ना दोस्तों वो गोवा में है, गोवा। तो कैसे याद रखेंगे, मझगांव मतलब झ, गोवा। ठीक है, याद हो गया। इसी प्रकार और याद करेंगे, देखेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वो घ में दे रखा। तो प्यारे दोस्त घनघोर, यहाँ पर देखेंगे घ बराबर, हम कैसे याद रखेंगे, घ बराबर घनघोर अंधेरा, घनघोर अंधेरा, अंधेरा मतलब आंध्र प्रदेश और घनघोर मतलब घ में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको अब देखो यहाँ पर इसका भी आपको देखो, इसको भी थोड़ा सा बना लीजिए। ये 371 जय में दे रखा है अरुणाचल। तो प्यारे दोस्त इसको आप ऐसे रखेंगे, अरुण अरुण चल जा, चल जा, जा मतलब अब देखो जय में क्या आ जाएगा तो अरुणाचल। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार के याद रखने हैं, थोड़ा सा बस टेक्निक करके किसी भी प्रकार से याद कर लीजिए। खैर आगे देखते हैं प्यारे दोस्त क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए, 10वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है भाई, निम्नलिखित कथनों पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, होता है बिल्कुल। राष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, नहीं होता।
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो अधिकतम 6 महीने के लिए कार्य कर सकता है। दोस्तों सारे के सारे ही कथन ठीक हैं, एकदम ठीक है, पूछा जाएगा। आगे देखेंगे 11वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है प्यारे दोस्त, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बोल रहा है राष्ट्रपति पर साबित कदाचार और सिद्ध कदाचार के आधार पर ही महाभियोग लगाया जाएगा, ये गलत है। क्यों प्यारे दोस्त, ये जो आर्टिकल 61 का फर्स्ट है, ये क्या कहता है? संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट केवल और केवल किस आधार पर चलाया जाएगा? अगर वो संविधान का अतिक्रमण करे। तो प्यारे दोस्त क्या होगा इसका आंसर बता दीजिए। केवल और केवल एक आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में सत्य नहीं है? बताइए भाई, सत्य नहीं है। ये मूल रूप से संविधान में हिस्सा थे। अरे नहीं, ये तो संविधान में थे नहीं। स्वर्ण सिंह समिति जो थी, स्वर्ण सिंह समिति, उसके आधार पर फिर बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया, तब जोड़े गए। तो ये पहला ही गलत है और सब ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया किस रिट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजा जाता है? कुल मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि छोटे न्यायालय से लेकर बड़े न्यायालय में केस को कब भेज दिया जाता है, वो कौन सी रिट है? उसको बोलते हैं दोस्तों उत्प्रेक्षा रिट। इसके बाद है आर्टिकल, आप देखेंगे 312। इसमें क्या है? राज्यसभा जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है। तो ये पूछता है कौन से बहुमत से कर सकती है? तो प्यारे दोस्त 2/3 बहुमत से वो कर सकती है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 15वां प्रश्न देखेंगे। बोल रहा है इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है? बताइए, इसमें शामिल नहीं है। डीपीएसपी में, डीपीएसपी आपको पता होगा भाग किस में है? ये भाग 4 में है, ठीक है। और ये आपको पता है इनके खिलाफ आप अगर ये लागू नहीं होते तो कोर्ट में नहीं जा सकते आप। तो भाग 4 में है डीपीएसपी। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। तो बता दीजिए इसमें कौन सा है? तो प्यारे दोस्त कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता के अधिकार बिल्कुल देता है, लोक स्वास्थ्य में सुधार बिल्कुल देता है, पर्यावरण की रक्षा बिल्कुल देता है। लेकिन प्यारे दोस्त ये जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का उपबंध, ये एक हमारा क्या बन गया है? ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है वर्तमान में, ठीक है। और किस में है? 51 के क में दे रखा है, ठीक है। तो ये गलत है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो बात ध्यान रखने वाली है वो गलत नहीं करना है। डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 45। प्यारे दोस्त ये क्या बात करता है? ये करता है 6 वर्ष 6 ईयर्स से कम वाले जो बच्चे हैं उनकी देखभाल की बात करता है, ठीक है। और 6 से 14 आए तो मूल कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है? 6 से कम आयु वाले बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात करता है, ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा इसमें? बी हो जाएगा, गलत है। चलिए भी महान्यायवादी के बारे में बात की गई है, देख लेते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही कर पाएगा इसको। महान्यायवादी आपको पता ही है भी आर्टिकल 76 में दे रखा है। सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है ये, परामर्शदायी, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर देखेंगे महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है। नहीं प्यारे दोस्त, पूर्णकालिक नहीं होता, ठीक है। विधि परामर्शी, ये बात ठीक है, सर्वोच्च होता है। इसका पराश्रमिक दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये राष्ट्रपति, ये एक ऐसा संवैधानिक पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेकंड आर तो सही है लेकिन ए गलत है, डी हो जाएगा। ए गलत है, आर सही। 11वीं अनुसूची में बताइए भाई कितने कानून में पूछा हुआ है? तो 29 कानून है, ठीक है। 29 मतलब कानून है, इसको याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी कई बार देखो, ये फैक्ट है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पूछ रहा है किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल दोस्तों 153 में ये वर्णन है। और इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया था कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 18वां। उसके बाद देखेंगे 19वां प्रश्न है, सल्तनत काल में बरीद ए ममालिक कौन थे? दोस्तों ये गुप्तचर के प्रमुख होते थे, गुप्तचर विभाग, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे
सही सुमलित नहीं है, पुस्तक दे रखा है। तो शाहनामा तो दोस्तों फिरदौसी ने लिखा था। श्री कृष्ण विजय मालाधार बसु ने लिखा है। तारीख़ हिंद दोस्तों ये भी किसने लिखा, अलबरूनी ने। लेकिन दोस्तों जो रहेला है ना वो तो इब्न बतूता की है। किसकी है, ये गलत है, डी गलत है। तो किसका, ये इब्न बतूता, इब्न बतूता, ठीक है। तो ये इब्न बतूता की है, ये बात आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है ना, इब्न बतूता। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, यहाँ पर उतबी भी दे रखा है। उतबी ने कौन सा लिखा है, तो ध्यान रखना है किताबुल यामिनी, ठीक है, इसके द्वारा लिखी गई है। 21वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित प्रमुख स्थलों में से किसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा नहीं कराया गया। दोस्तों शाहजहाँ ने लाल किला क्या बनाया था, ताजमहल बनवाया था। उसके बाद देखेंगे मिनट रुकेंगे, हाँ जी, तो आप देखिएगा इस तरफ, ताजमहल का निर्माण कराया था इसने, ठीक है। उसके बाद लाल किला भी बनाया, दिल्ली की मस्जिद भी। लेकिन दोस्तों सी, आगरा फोर्ट का निर्माण नहीं करवाया था। आगरा फोर्ट किसने बनवाया था, तो ध्यान रखेंगे ये अकबर ने बनवाया था, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आप अगला देखिएगा नेक्स्ट, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिएगा, क्रोनोलॉजी वाला पूछ रहा है, क्रोनोलॉजी वाला प्रश्न है कि बताइए कि कौन सी क्रोनोलॉजी देखेंगे। तो प्यार दोस्त ये है कि बताइए, क्रम बताइए इनमें से इन संस्थाओं का सही क्रमानुक्रम, यानी कि पहले किसकी स्थापना हुई फिर किसकी हुई, ये ऐसे पूछ रहा है। तो देख लेते हैं सबसे पहले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब बनी थी। मेरे प्यारे दोस्त 1905 में बनी थी, ठीक है। नौजवान भारत सभा 1925 या 26 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद स्वराज पार्टी की बात करें तो 1923 में बनी है। और सोशल सर्विस लीग 1911 में बना है। तो बता दीजिए अब इसका। तो सबसे पहले तो भाई आपका 3 आएगा, फिर 1 आएगा, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अगला देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए दोस्तों कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बनाई थी जिसका नाम था तहकीकात कमेटी, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय। ये बात आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 के बाद आ जाइए, 24वां प्रश्न कथन और कारण वाला है। चार्ल्स मेटकॉफ, इस तरफ देखेंगे, हाँ जी, चलिए, चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं, ये एकदम ठीक है, ठीक है। और क्यों कहते हैं भाई इसको, तो क्वेश्चन है, मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था। तो दोस्तों दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 में आपका सूची लगवा रहा है, ठीक है, ये बताना है कि भाई कौन सा है। चलिए दी, तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, ये किसने लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू की बुक है ये, ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है, जवाहरलाल नेहरू की बुक है। उसके बाद है हिंट्स ऑफ द फॉर हिंट फॉर सेल्फ कल्चर, दोस्तों ये लाला हरदयाल ने लिखा है। ए नेशन इज़ मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। हमदर्द आप देखेंगे मोहम्मद अली का है। तो पहला तो 1 2 आना चाहिए और 4 3, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद है भाई ये अगला है, पवनार आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों ये व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही जाना जाता है। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने पवनार से इसको स्टार्ट किया था, इसीलिए इसको पवनार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे भाई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों इसके पश्चात ये कब हुआ है, 1817 से और कब तक चला था, 1819 तक ये चला था, याद रखना है। तो प्यारे दोस्त पूछ रहा है इसके बाद क्या हुआ था, जो पेशवा है उसका वंशानुगत उसका पद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद है लास्ट पेशवा जो थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। तो दोनों ही ठीक है दोस्तों, एकदम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे।
इसके बाद अगला प्रश्न है भाई, ये यात्री हैं किसके समय में आए, तो निकोलो कॉन्टी आए थे देवराय के समय में, नूनी आए थे अच्युत्य देवराय, ठीक है, डोमिंगो पायस कृष्ण देवराय, ये तीनों ही सही हैं। आगे देखिएगा 29 का देखेंगे, निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित पूछ रहा है दोस्तों। लोयस पठार बिल्कुल चाइना में है, पोतवार पठार बिल्कुल पाकिस्तान में है, सान पठार म्यांमार में है, सारे के सारे सम्मिलित हैं, ठीक है। अगला देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में दोस्तों किस कार्यकारिणी परिषद से किसने दिया था इस्तीफा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, शंकर नायर ने दिया था, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल यानी लिखा हुआ तिलताट यानी पाम ऑयल का देश कहते हैं, नाइजीरिया को कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे नाइजीरिया को, ठीक है। यहाँ पर गिनी की खाड़ी है जो कि काफ़ी फेमस है। उसके बाद देखेंगे 32वां प्रश्न देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पूछ रहा है, नदियों के संबंध में बताओ। लिम्पोपो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, गलत है। कांगो मकर रेखा को 2 बार काटती है, गलत। एक्चुअली ये गलत, इसने क्या किया है देखो, ये उल्टा कर दिया है, लिम्पोपो काटती है मकर रेखा को 2 बार और कांगो नदी किसको काटती है, विषुवत रेखा को, तो इसको ये ठीक कर लेना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर डी। अगला देखेंगे अर्जेंटीना के बारे में पूछ रहा है भैया, वहाँ पे चाको का मैदान है, ठीक है, चाको का मैदान कपास के लिए फेमस है, पूछ लेगा, आपको याद रखना है। दक्षिण आल्प्स पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका न्यूजीलैंड में है, याद रखना है, ठीक है। अगला देखेंगे, फिर से कथन और कारण आ गया, पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक पाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो उत्तरी गोलार्ध जो है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना, स्थलीय भाग ज़्यादा है, यहाँ पर देखेंगे आप स्थलीय भाग इस तरफ ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर जलीय भाग ज़्यादा है। आपको पता है कि जल बहुत धीरे धीरे गर्म होता है लेकिन बहुत धीमे धीमे ही ठंडा होता है, तो तापीय विषमताएं इस तरफ कम पाई जाती हैं। अब नीचे देखो क्या ले रहा है, उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है दोस्तों, थल भाग करना है इसको, थल भाग की अधिकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर, ये ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, व्याख्या भी ठीक कर रहा है, थल भाग की अधिकता है। अगला देखेंगे क्षोभ मंडल के संदर्भ में पूछ रहा है भैया, दोनों निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर पहली ही सतह होती है वायुमंडल की, इसके बारे में पूछ रहा है, बताइए। तो दोस्तों सामान्य धाराएं पाई जाती हैं यहाँ पर, बिल्कुल जेट रिजिम पाई जाती हैं, ये सबसे निचली परत है, बिल्कुल ठीक है, सारे सारे कथन क्या हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 57 में देखेंगे, विषुवत रेखा पर कोरिलेस बल का प्रभाव अधिकतम होता है, नहीं प्यारे दोस्त, न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर कोरिलेस बल का प्रभाव 0 नहीं, सबसे ज़्यादा होता है, तो प्यारे दोस्त दोनों ही गलत हैं, बी हो जाएगा, उल्टा कर रखा है, ध्यान रखना है। 38 का देखेंगे, कथन और कारण फिर से पूछा है। चिनूक एक दोस्तों क्या है, पवने हैं स्थानीय, इसको बोलते हैं हिमभक्षी, ये हिमभक्षी पवने कहते हैं। यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में दोस्तों बर्फ़ को पिघलाकर चारागाहों के लिए क्या करती है, पशुओं के लिए उपयोगी बनाती है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये बर्फ़ को पिघला देती है और वहाँ पर नए चारागाह उगाते हैं जिससे पशु चरते हैं, तो ए और आर दोनों कथन सही है और व्याख्या भी करता है। 39 को देखेंगे, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश विभाग सिंधु और सतलज के नजर, पंजाब दोस्तों, पंजाब सिंधु और सतलज के मध्य में है। चलिए आगे देखेंगे हम 40वां प्रश्न देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी कहाँ पर है, तो भैया अन्नामलाई में होगी ना, ठीक है। अगला देखिएगा, यूरोप का कौन से 2 देश मिलकर आइबेरिया बनाते हैं, तो स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया बनाते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात दोस्तों आपके आर्टिकल 29 में की गई है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, कथन और कारण में दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति किसी भी समय पदच्युत कर सकता है, नहीं गलत है दोस्तों, संसद करेगा, संसद के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल करता है, तो कारण सही है दोस्तों, ए गलत है, ठीक है, आर सही है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, बिल्कुल ठीक है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, दोनों ठीक है एकदम। आगे देखेंगे, आर्टिकल राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद दोस्तों आर्टिकल 263 में दे रखी है, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, आर्टिकल 315 का क्या है 2 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए दोस्तों क्या होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। उसके
सदस्यों की नियुक्ति या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है। 47 का देखेंगे, बोल रहा है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भाई आजीवक तो माखाली घोष ने, ठीक है, बरकरी नामदेव ने स्थापित किया था, ये संप्रदाय हैं। ठीक है, धरकरी रामदास ने करवाया था। लेकिन दोस्तों ये रामावत तो ये तो गलत है, रामावत रामानंद ने करवाया था, रामानंद। ठीक है, और रामानुज ने कौन सा कराया था? तो श्री वैष्णव, श्री वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, इसको याद रखना है। या उसके बाद देखेंगे इसमें से कौन सा फफूंदी जनित रोग नहीं है? तो प्यार दोस्त खसरा नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है? ये विषाणु से होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, खसरा जनित रोग नहीं है, ये आपको याद रखना है। खसरा क्या है? एक विषाणु जनित है, जबकि अभी दमा भी है, एथलीट फुट भी है, गंजापन भी क्या है? ये आपके फफूंद से होते हैं। उसके बाद आप 49वां प्रश्न देख लीजिए। पूछ रहा है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन दोस्तों 1981 में हुआ था। इसका मेन उद्देश्य क्या है? दोस्तों जीर्ण जो उद्योग है ना, जो मतलब जिनकी हालात खराब है, ठीक है, उनका पुनरुत्थान करना है, ऐसे उद्योगों का ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है भाई फिर से आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखेंगे ज़रा, भारत, ये वाला 50वां, भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या क्या है दोस्तों? सीमांत प्रकार की है, बिल्कुल ठीक है। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में, तीनों ही ठीक है प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे 51 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? दोस्तों ये टायरोसिन होता है, और टायरोसिन की कमी से ध्यान रखेंगे आदमी को दुख महसूस होता है, परेशानी महसूस होती है। ठीक है, याद रखना है। अगला देखेंगे, विटामिन बी इनमें से बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? भाई बी को तो बोलते हैं, ठीक है, 5 को तो पैकेथिन बोलते हैं, विटामिन B9 को दोगे फॉलिक अम्ल, ठीक है, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, लेकिन दोस्तों B2 को, ठीक है, राइबोफ्लाविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। और देखेंगे इधर क्नोक्लोन, ये किसका नाम है दोस्तों? ये के का नाम है, तो ये आपका यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है जी। आगे देखेंगे अगला, मैकाल नदी से कौन सी नदी नहीं निकलती है दोस्तों? गोदावरी नहीं निकलती, ये तीनों नदी मैकाल पहाड़ से निकलते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे देखेंगे कथन और कारण वाला प्रश्न है भाई, देखिए ज़रा, ये पूछ रहा है भाई, कान, नाक और गले का डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है? नहीं दोस्तों, वो अवतल दर्पण का यूज़ करता है। जो डॉक्टर होता है कान, नाक, गले का क्या करता है? वो अवतल दर्पण का यूज़ करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा है उत्तल दर्पण पास की स्थित वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। उत्तल दर्पण बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका ए गलत है और आर सही है, डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे 58 का, इनमें से पूछ रहा कौन सा भाई कहाँ पर? ओपेरा हाउस सिडनी में है, ठीक है, काबा मक्का में है, ग्रैंड कैनन ओरिजिना में है। दोस्तों ये जो है मर्केंडा पैलेस दोस्तों, ये जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे 56वां, फिर से कथन कारण वाला आ गया भाई। आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। आर्गन गैस जो होती है वो विद्युत जो बल्ब होते हैं उनमें भरी जाती है। कारण क्या है? इसकी उपस्थिति तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। एकदम ठीक है, और इसकी व्याख्या भी वो ठीक कर रहा है। ठीक है जी। आगे देखेंगे 57वां, अगला देखेंगे, सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है दोस्तों, दोनों ही ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे 58 में देख लीजिएगा, स्थलीय पारितंत्र में जीवभार का प्रामीण जो होता है, स्थल पर ध्यान रखेंगे, जमीन पर जीवभार का प्रामीण जो है सीधा होता है। घास के मैदान का जीवभार प्रामीण बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन दोस्तों जलीय पारितंत्र में जो जीवभार होता है, बायोमास का प्रामीण उल्टा होता है। तीनों सही हैं दोस्तों, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, देखो अगला है, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकती हैं और न्यूनतम 60 सीट हो सकती हैं। किस में दिया गया है दोस्तों? ये आर्टिकल 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इतनी होगी। लेकिन दोस्तों इसके अपवाद हैं, भारत में 3, कौन कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए, मिजोरम, सिक्किम और गोवा। तो दोस्तों सिक्किम में सबसे कम है 32,
और मिजोरम और गोवा में 40 सीटें हैं, ठीक है, दोनों को याद रखेंगे, 40-40 सीटें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो 1 2 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संचित निधि पर भारित है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति का वेतन और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सभी को वहीं से मिलते हैं, संचित निधि से, प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया से। उसके बाद अभी सल्तनत काल में ये बता दीजिए, प्रशासनिक विभाग दे रखे हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नहीं इस्टेब्लिश किया था? तो दीवाने बंदगान तो क्या था, सफ़ा भी क्या था, इस्तिहाक भी क्या था, दीवाने दोस्तों, लेकिन तो दीवाने को ही है, ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला देखेंगे, किसको इस्टेब्लिश नहीं किया देख लेते हैं जरा, कौन सा। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज ने किया था, द्वैतवाद माधवाचार्य, बिल्कुल ठीक है, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, सारे के सारे सही हैं। आगे देखेंगे, मार्कंडेश्वर मंदिर लिखा हुआ है, मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। यह मंदिर गुजरात के द्वारका, नहीं दोस्तों, विदर्भ तो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है ना, तो महाराष्ट्र में है, ये क्या हो गया, दूसरा गलत है, ओनली 1 ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, मध्य भारत स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा एक सबसे पूर्व में है? तो बताइए दोस्तों, सबसे पूर्व में आप देखेंगे महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, तो दोस्तों छोटा नागपुर सबसे पूर्व में पड़ेगा। उसके बाद बताइए इनमें से कौन सा है भाई, दोस्तों ये नदी के किनारे पर दे रखे हैं, तालचेर उड़ीसा में पड़ता है, आपको पता है, महानदी पर के किनारे पर है। कर्णपुर तो दामोदर पर है, सिंगरैनी दोस्तों ये गोदावरी पर है, लेकिन दोस्तों जो सिंगरौली है ये MP में पड़ता है, और किस पर है ये दोस्तों, ये सोन की नदी पर के तट पर है, सोन नदी के तट पर है, किस पर, सोन नदी के तट पर। चलिए आगे देखते हैं, 66वां प्रश्न देखेंगे, 66वां प्रश्न है भाई, पावना विद्रोह पूछ रहा है, ठीक है, सो संथाल विद्रोह, ठीक है, ताना भगत विद्रोह, इनके बारे में पूछ रहा है कि भाई ये बता दीजिए कहाँ पर, इनका क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। तो बताइए सबसे पहले कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था। तो प्यारे दोस्त अगर हम देखें ज़रा इस तरफ, ठीक है, तो सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है, 56 के आसपास, 1956, फिर पावना 1921 है, ताना भगत और भी लेट हुआ। तो इस आप देखेंगे तो इस प्रकार जो होगा इसमें, ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D, क्योंकि इसमें देखेंगे सबसे पहले संथाल हुआ था, ठीक है, फिर उसके बाद पावना 1921 में हुआ, ठीक है, ये आपका 1856 के आसपास हुआ, ठीक है, ताना भगत इसके बाद हुआ था, एक का और भी बाद हुआ था, ठीक है, तो ये आपको याद रखेंगे, ये 1945 के आसपास से थे, ये दोनों 46, ठीक है, तो ये इसको याद रखेंगे, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको देखेंगे, मोतीबंद जो डेल्टा है वो एक्चुअली बंगाल का जो डेल्टा है उसका उपविभाग है, बिल्कुल ठीक है, टेलीग्राफ पठार अटलांटिक कटक का ही हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित जो पर्यावरण होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव से प्रभावित, तीनों ठीक है। उसके बाद देखेंगे भाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है दोस्तों PCS में, सुई चुभाने पर मस्तिष्क में दोस्तों दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि मस्तिष्क में दर्द जो ग्राहिकाएं होती हैं उनका अभाव होता है, एकदम ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी इसकी ठीक कर रहा है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फल शर्करा है दोस्तों, फल मतलब फ्रैक्टोज, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये वन यहाँ पर देखेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं, बोल रहा है ये भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं, बिल्कुल ठीक है, पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जैव विविधता सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है दोस्तों, जैव विविधता सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। ग्रीन मफलर का मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ कहाँ पर लगाए जाते हैं, आपके जो रोड होता है उसके साइड में पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, उसको ग्रीन मफलर कहते हैं। उसके बाद देखेंगे बेरी बेरी रोग दोस्तों थायमिन विटामिन B की कमी से होता है, ये आपका हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है भाई, कौन सा कहाँ पर है इसको ज़रा देख लीजिए, बताइए, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित है, 73 का क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों बोल रहा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था सिकंदराबाद, बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन देहरादून में दोस्तों, दृष्टिहीन देहरादून, ठीक है, और राष्ट्रीय अस्थि रोग कलकत्ता, तीनों ही ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आएंगे 74वां, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोल रहा है क्रोनोलॉजी बताओ भाई इनका, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, ये कलकत्ता कॉलेज,
दोस्तों इसका भी जो है आपको याद रखना चाहिए। देखो इनका क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले जो है ना हिंदू कॉलेज कब हुआ था, तो आपका 1817 में इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। और उसके बाद जो है मेयो कॉलेज है दोस्तों अजमेर में, ये आपका 1875 में बना था, अजमेर में है ये 1875। और अगर हम बात करें दिल्ली कॉलेज की दोस्तों, ये 1824 में बना है। तो बता दीजिए भी क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका हिंदू कॉलेज, ठीक है, तो पहले 3 आना चाहिए, ठीक है, 3 आ गया। उसके बाद आ गया 1 आना चाहिए, ठीक है, 24, तो ये इसका बी हो जाएगा। याद रखना है सारे की सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है भाई अम्बलैंड। अम्बलैंड शब्द का अर्थ है नगर का प्रतिवेशन या आसपास का क्षेत्र होता है। अम्बलैंड को हिंडरलैंड भी कहते हैं, दोनों ठीक है दोस्त। फिर से आ गया भाई एक कथन कारण, सिलिकॉन अर्धचालक है, ठीक बात है, अर्धचालक है पूरी तरह वो, ठीक है। उसके बाद है अर्ध है सिलिकॉन की वैद्युत चालकता चालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। देखो अचालकों की अपेक्षा तो होगी ही ना उसकी, क्योंकि अर्धचालक है, और दोस्तों चालकों की अपेक्षा कम होगी, तो बिल्कुल ठीक है, कथन और कारण ठीक है, व्याख्या भी ठीक है। महासागरीय लवणता के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, लिखा हुआ महासागरीय लवणता, ये इसको मतलब क्या कहलाता है, इसको बता दीजिए कौन सी लाइन होती है, ठीक है। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ लवणता भी क्या होती है, बढ़ती है, उसको बोलते हैं दोस्तों हेक्लोलाइन, ठीक है, याद रखना है आपको। 77 78वां प्रश्न देखिएगा, बॉम्बे त्रिमूर्ति के रूप में किसको नहीं जाना जाता है। प्यारे दोस्त 3 लोग हैं, उनका नाम है मेहता तैयब तेलंगन। तो प्यारे दोस्त CD देशमुख नहीं हुए ना इसमें। त्रिमूर्ति मतलब बॉम्बे के महान 3 प्रसिद्ध आदमी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। खैर ये पूछ रहा निम्न से कौन सा चारागाह सम्मिलित नहीं है, बताइए अभी कौन सा नहीं है। तो दोस्तों पहलगाम जम्मू कश्मीर में है ये चारागाह या हिल स्टेशन है, बन्नी गुजरात में है, बगयाल उत्तराखंड में है। लेकिन दोस्तों ये जो खज्जियार ये वाला जो है खज्जियार, दोस्तों ये कहाँ पर है, ये सिक्किम में नहीं है, कहाँ पर है ये HP में है, हिमाचल प्रदेश में है, तो याद रखना है आपको। आगे देखेंगे कथन और कारण वाला फिर से आ गया। सोडियम, देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, सोडियम केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्रियशील होता है दोस्तों, क्रियाशील होता है, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करता है तेज़ी से, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय पादप लिखेंगे अनुवांशिक संधान ब्यूरो कहाँ पर, दोस्तों नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला देखेंगे प्राकृतिक गैस यानी कि ONGC की बात कर रहा, ONGC की स्थापना दोस्तों कब की गई थी पूछ रहा है, 1956 में की गई थी, याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, सुमिलित बता रहा दोस्तों, बताइए कि कौन सा सुमिलित, सारे कौन से सुमिलित हैं। देखो भाई तबकात अकबरी निजामुद्दीन ठीक है, तारीख यामिनी बिल्कुल कुतुबी ठीक है, तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी, सभी सुमिलित हैं दोस्तों, ऑल ठीक है इसमें। उसके बाद अगला देखेंगे फिर से कथन कारण वाला आ गया, बताइए धन विधेयक लिखा है, धन विधेयक अनुच्छेद 100 पहला यहाँ पे देखेंगे कथन, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही क्या किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, एकदम ठीक है ये वाली बात, ठीक है। उसके बाद देखें संविधान का अनुच्छेद 109 यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो आप बताइएगा क्या होगा इसमें। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों ही इसमें क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, और व्याख्या भी करेगा, ठीक है। अगला देखेंगे मैरियाना गर्त जिसको आप बोलते हैं चैलेंजर, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे चैलेंजर, मैरियाना गर्त सर्वाधिक गहरा है, ठीक बात है। ये कहाँ पर, प्रशांत महासागर में दोस्तों, दोनों ही ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, शाहजहाँ द्वारा ईरानी और फारसी पद्य शैली के किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था, दोस्तों ये है कलीम, ठीक है, ये बात याद रखना, कलीम थे इनको, इनके द्वारा नियुक्त किया गया था। वायुमंडलीय दृष्टि से देखेंगे जरा क्या लिखा हुआ है, वायुमंडलीय दृष्टि से भ्रम मरीचिका की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, दोस्तों ये कई बार पूछा जाता है, ये पूर्ण प्रकाश के पूर्ण परावर्तन पर आधारित है। उसके बाद है अगला, प्रकाश का रंग निर्धारण उसकी तरंग धैर्य से होता है, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश का जो रंग होता है वो कैसा होगा, किस पर डिपेंड करता है, तरंग धैर्य पर। प्राश्रव्य ध्वनि हम जो जिनकी जो क्या ना 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज होती है उसको बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है उद्वर्त पाचन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, नहीं दोस्तों ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है,
वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा क्या रहता है, घड़े में जल ठंडा। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 ठीक होंगे। क्या हो जाएंगे, 1 और 2 ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। जनसंख्या का पिरामिड बोल रहा है कार्यशील जनसंख्या को निरूपित करता है। दोस्तों 15 से लेकर 64 वर्ष की जो आयु समूह है उसको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। लाइकेन के संबंध में कथनों पर विचार करो। बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट है। वायु के जैव प्रदूषक होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये वायु प्रदूषण के क्या होते हैं, जैव प्रदूषक होते हैं। दोस्तों अगर वायु में ज़्यादा प्रदूषण होगा तो ये मरने लगते हैं, बता देंगे। ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि नगरों में ज़्यादा क्या मिलता है, वायु प्रदूषण मिलता है। तो दोनों ही ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला देखेंगे। लोकसभा में दोस्तों धन विधेयक को अधिकतम देखेंगे, राज्यसभा लोकसभा ने पारित कर दिया है, तो राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रखेगा किसको, धन विधेयक को, 14 दिन तक रख सकता है। अगला देखिएगा 92 बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैव मंडल पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों एक दिशीय होता है। ऊर्जा का पिरामिड एक दिशीय होता है, ये पूछ रहा है। और बताइए, बोल रहा है अगला, ऊर्जा का प्रभाव अजैव प्रणाली से जैव प्रणाली की दिशा में होता है। बिल्कुल ठीक है। ऊर्जा मतलब देखो, सबसे पहले हम सूर्य जो है ना, सूर्य की मदद से क्या होता है भाई, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है जो कि अजैव है। फिर वो जैविक में जाता है, पौधे बनाते हैं, पराग संश्लेषण से क्या बनाते हैं, आपका भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उसके बाद है शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। ठीक बात है। ये संत थे, ठीक है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। ये महबूब इनको इलाही कहते हैं। दोस्तों तीनों ही सही हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 53 को अगला देखेंगे। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, औरंजे भी है, सैंपे भी है, हालचू भी है। लेकिन दोस्तों रेंगमा जो है ये एक नागा जनजाति है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, नागालैंड प्लस असम। नागालैंड प्लस असम में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला देखेंगे हम प्रश्न। चलिए भाई, ये बताना है कि भैया इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बॉमडीला तो अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दोस्तों गलत है, सिक्किम में है, सिक्किम। ठीक है। अगले जलेपला भी है, वो ठीक है सब। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब प्रश्न देखा हुआ है, बताइए भाई, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, एक चंबल नदी पर कौन कौन से हैं। तो तीनों ही चंबल नदी पर हैं ये। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बताइए भाई आपको, निम्नलिखित में कौन सा धातु धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए, मतलब होता है ना स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। दोस्तों याद रखना है। अगला ये बताना भाई, ये कौन सा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। देख लेते हैं भी कौन सा। देखो साकवानी की दोस्तों झांसी में है, ठीक है, याद रखना है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च दोस्तों मैसूर में है। इसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रीय कृषि विपणन वाला दोस्तों जयपुर में है। और आप देखेंगे केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान दोस्तों ये हैदराबाद में है। चलिए लगा लीजिए जो भी होगा, यानी कि पहले का दूसरा होना चाहिए और दूसरे का पहला, ठीक है। और इसी प्रकार सी का तीसरा, तो 2A हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे। हाँ ए हो जाएगा। अगला देखेंगे भाई, प्रश्न नंबर आपका 99 देख लेंगे भाई। लिखा हुआ, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में सुष्मिता का ऊपर से 16वां है और नीचे से दोस्तों 29वां है। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया, 5 छात्र उसमें से अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। प्यारे दोस्तों ये आपको हल करना है, ठीक है। इसका आंसर जो है 55 आएगा, करके देख लेना है आपको, ठीक है। क्योंकि मैथ वाला मैं यहाँ पे मैथ और रीजनिंग वाला आपको खुद ही देखना है। लुप्त संख्या कौन सी है दोस्तों, इसका आपका आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अलग से टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ये मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही कम आते हैं वैसे भी, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना है क्या है क्या नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यदि A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है, तो A D का क्या है दोस्तों, पोता होगा। तो ये निकाल के देखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये आसान प्रश्न है। आयतन लंबाई में मापते हैं दोस्तों,
अवरोध ओम में मापते हैं, मीटर ये, लेकिन दोस्तों दबाव, ये वायुमंडल दाब नहीं, ये दबाव है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर में, तो दोस्तों बी गलत होगा। खैर ये आप सब देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, आसान है। विकल्प को सुनना, देखो महासागर क्या है, प्रशांत महासागर है जो कि सबसे बड़ा है। द्वीप दोस्तों इसी प्रकार द्वीप सबसे बड़ा कौन सा, ग्रीनलैंड है, ठीक है, ये सारे देख लेना है। चलिए मैथ के अब मैं छोड़ देता हूँ, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इतना पर्दी पर दी जाए तो कितना होगा, इक्का 21% होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये केवल गिनना ही होता है भाई इसमें, ठीक है। 4 ऐसी होंगी, जैसे लिखा हुआ है 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से तो विभाजित होंगी परंतु 3 से नहीं होंगी, आपको गिन लेना है भाई सभी को। उसके बाद अगला देखेंगे, हाँ यहाँ पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या दोस्तों श्रावस्ती में है, ध्यान रखेंगे। श्रावस्ती में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों गाजियाबाद में। वैसे 22.3% नगरीय जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। उसके बाद अभी अगला देखेंगे, सबसे बाद में कौन सा इस्टेब्लिश हुआ था, पूछ रहा है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना हुई थी क्या, तो इसका क्रोनोलॉजी लगवा रहा है भाई, आपको बताना है ये, ठीक है। इसकी क्रोनोलॉजी लगवा रहा है, चलिए देख लेते हैं इसका भी क्रोनोलॉजी संबंध में। एक्चुअली दोस्तों ये वाला जो है ना वो 1948 में हुआ था, ठीक है। ये वाला ICICI जो है दोस्तों ये आपका हुआ था 1955 में, ठीक है। और ये आप देखेंगे ये जो है नाबार्ड क्या बोलते हैं इसको, क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं विकास, ये आपका 1982 में हुआ था। और आप देखेंगे IDBI का दोस्तों 1964 में हुआ था। तो इसमें सबसे लास्ट में कौन हुआ, तो आप देख लीजिए नाबार्ड की स्थापना हुई ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे, एग मार्क के बारे में पूछा हुआ है भाई। एग मार्क दोस्तों गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है, निम्न में से कौन सी संस्था इसको जारी करती है, दोस्तों विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय इसको जारी करता है, याद रखना है। राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग कहाँ पर है दोस्तों, ये आगरा में है दयाल बाग, ध्यान रखना है आपको, कहाँ पर है दयाल बाग, आगरा में। अगला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मेयर के संदर्भ में पूछ रहा है, कौन से कथन सत्य हैं। वह नगर का प्राथमिक नागरिक है, बिल्कुल ठीक है। वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति, सारे के सारे सही हैं प्यारे दोस्त। अगला देखेंगे, अगला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आपका बनाया गया था, आप देख लीजिए 1974 में। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय वित्त निगम दोस्तों 64 में, आपका देखेंगे 54 में बनाया गया। दोनों ही ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया ये वाला भी कई बार। उसके बाद आपको ये लगाना है भाई कौन सा कहाँ पर है। देखो दोस्त ये वन्य जीव विहार है उत्तर प्रदेश में, पटना दोस्तों एटा में है, तो ए का दोस्तों चौथा हो गया, ठीक है। चंद्रप्रभा चंदौली में, ये पिछली बार का ही क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा हुआ है दोस्तों, तो आप देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए बी का क्या हो जाएगा, बी का तीसरा गोंडा, पार्वती आनंद गोंडा में हो जाएगा, और रानीपुर दोस्तों बांदा में हो जाएगा। खैर याद रखना ये। उसके बाद उत्तर प्रदेश एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा कहाँ पर है दोस्तों, बुलंदशहर में, ठीक है। ये तो बड़ा ही आसान है, कथन कारण वाला दे दिया भाई क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये समझने वाला भी है दोस्तों। देखते हैं क्या है इसका, तो देखिए भाई क्या है, बोल रहा है भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का मूल्यांकन कर दिया जाता है। ठीक बात है, भुगतान संतुलन का मतलब हमारा अगर मान लो कि निर्यात जो है ना दोस्तों वो कम हो पा रहा है, आयात ज़्यादा हो रहा है, तो असंतुलन है, तो हम क्या करते हैं अपनी जो मुद्रा है ना उसको अपने आप से क्या कर देते हैं, अवमूल्यन कर देते हैं, इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक बात है, तो दोनों ही इसके सही हैं और इसका आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला गोखर पहाड़ चट्टानों को काटकर 14 आप देखेंगे 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई गई है, महोबा में बनाई गई है दोस्तों, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अब करंट अफेयर आ गया भाई, इसमें देखेंगे लिखा हुआ है जनवरी 2023 में भारतीय मूल की किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण और आप देखेंगे रोकथाम केंद्र के प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है, नीरव डी साहा को दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित लिखा हुआ है
बैली सस्पेंस ब्रिज किस नदी पर है? तो चिनाब पर बनाया गया है। आगे देखेंगे 2023 में जैव शिखर सम्मेलन दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट देखेंगे हम, अगला इम्पोर्टेंट है 24 जनवरी को भारतीय रेलवे स्टेशनों को उच्चतम रेटिंग प्राप्त हुई है दोस्तों। हरित रेलवे का प्रमाण पत्र किसको मिला? तो विशाखापट्टनम को मिला, याद रखना महत्वपूर्ण है। जनवरी 2023 में दोस्तों युवा पेशेवर देखेंगे, युवा पेशेवर योजना प्रारंभ की है भारत और किस देश ने मिलकर? यूके ने देश मिलकर, भारत और यूनाइटेड किंगडम। S20 के शिखर सम्मेलन की बात करें तो दोस्तों ये शिखर सम्मेलन प्रथम जो है ना, इसकी बैठक पांडिचेरी में हुई थी, ठीक बात है। इसका आयोजन दोस्तों ISS लिखा हुआ भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा किया गया था, दोनों ही सही हैं। अगला देखेंगे जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस किस देश के 41वें क्या बने हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के बने हैं। उसके आगे देखेंगे हम जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदलकर कर दिया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, याद रखेंगे। जनवरी 2023 में दोस्तों मध्य पूर्व के किस देश ने अपना प्रथम चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया? UAE संयुक्त अरब अमीरात ने। उसके बाद देखेंगे प्रधानमंत्री द्वारा दोस्तों मोदी द्वारा 108वें राष्ट्रीय विज्ञान देखेंगे भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो नागपुर में हुआ दोस्त, याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है यहाँ पर देखेंगे जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के राज्य के इंदौर जिले में किया था? तो दोस्तों विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये इंदौर में हुआ, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद है भाई आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन, ठीक है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान। कैसे याद रखोगे? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। यूरोजोन का नया सदस्य 20वां सदस्य कौन बना दोस्तों? क्रोएशिया बना है, अभी हाल ही में, याद रखना है। उसके बाद है भाई यहाँ पर देखेंगे युद्धाभ्यास है साइक्लोन किस किस के बीच है? भारत और मिस्र के बीच है, याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। 35 के बाद इधर आ जाइए 46वां प्रश्न। जनवरी 2023 में दोस्तों फिटुर, ठीक है, फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये विश्व की सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी मैड्रिड में हुआ दोस्तों, स्पेन में, पूछा जा सकता है। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का संबंध में बताओ। ये 12 जनवरी को भाई किया गया था, ठीक है। महोत्सव का स्थल जो है हुबली कर्नाटक में किया गया है। थीम है विकसित युवा विकसित भारत। दोस्तों इसके तीनों ही जो है ना ठीक हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 37 के बाद 38 में देखेंगे कालवरी श्रेणी की दोस्तों टोटल आपकी 6 पनडुब्बी थी, ठीक है। तो आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट 75 के तहत हम इसको बना रहे हैं टोटल, और भारत और फ्रांस मिलकर इनको बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है ये आपको याद रखना है। तो लास्ट में जो सबसे अभी शामिल की गई है उसका नाम है INS, तो ध्यान रखेंगे बागीर। चलिए आगे देख लीजिए। उसके बाद एक और होगा, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ पूछ रहा है भाई इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखेंगे तो नाउ यू ब्रीथ दोस्तों राखी कपूर की पुस्तक है। द गर्ल इन रूम चेतन भगत, ठीक है। विक्ट्री सिटी दोस्तों सलमान रश्दी की है। उसके बाद है द प्रॉमिस्ड लैंड दोस्तों ये बराक ओबामा की है, बराक ओबामा की ध्यान रखेंगे। ये ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, ये बात आपको याद रखना है। अगला देखेंगे जनवरी 2023 में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाएगा राउरकेला उड़ीसा में। तो प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसका मैं एक आपको एक ब्रीफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका मैं एक ब्रीफ नोट्स भी दे दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। आप जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मैं बता देता हूँ, मेरा नंबर है 9643345008। इससे क्या होगा ना, देखो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज देंगे तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे मान लो ये टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।